एक दिन जब सान्वी हॉल में बैठकर महीने का हिसाब किताब करते हुए पैसे गिन रही होती है, तभी उसकी सास महिमा वहाँ आकर कहती है, अरे बहू, ये क्या पढ़ाई लिखाई करने बैठी है? कहीं इस उम्र में दोबारा 10वीं के पेपर देने तो नहीं जा रही? कोई फायदा ना है बहू, अब भी तो फेल ही हो जाएगी। ऐसा है सासू माँ, मैं 12वीं पास हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई नहीं, महीने के खर्चे का हिसाब लगा रही हूँ। और आपको पता है, हर बात में घर खर्च के पैसे में से कुछ न कुछ बचा लिया करती थी, लेकिन इस महीने 1 रुपए की भी बचत नहीं हो पाई है और आगे भी नहीं होगी बहू, क्योंकि अब बचत का जमाना गया। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे आसमान के आगे अंतरिक्ष तक पहुंचकर ही दम लेगी। सासू माँ, महंगाई बढ़ी है तो क्या, कमाई तो नहीं बढ़ी ना। खर्चे कम करने होंगे, वरना बढ़ते खर्चे से मेरा सर दर्द बढ़ जाएगा। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन विनीत दोपहर के समय तैयार होकर बैग लिए बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सान्वी अपना पर्स संभालते हुए जल्दी जल्दी में वहाँ आती है। सुनिए, कहीं काम से जा रहे हैं आप? नहीं, दोस्तों के साथ चिल करने जा रहा हूँ। अरे यार, इतनी कड़ी धूप में निकलूंगा तो कोई जरूरी काम ही होगा ना। अरे ऐसा क्यों जवाब दे रहे हो, मैं तो पूछ ही रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे जरा मार्केट तक जाना था, छोड़ देना। अरे बहू, कहाँ चल दी? सासू माँ, मैं बाजार तक जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने, और टेलर के पास से कपड़े भी लाने हैं। ठीक है, जा। दोनों घर से बाहर निकलते हैं। सान्वी बाहर आकर बाइक के पास खड़ी हो जाती है तो विनीत को आगे की ओर बढ़ता देखकर कहती है, अरे ओ पतिदेव, कहाँ चल दिए? अपने इस वाहन को तो ले लो। पागल हो क्या? बाइक से नहीं जा रहा मैं। अरे क्यों? क्यों? अरे पेट्रोल के पैसे तुम्हारे पप्पा देंगे क्या? पता नहीं तुम्हें पेट्रोल कितना महंगा हो गया, इसीलिए आज से मैं बस में ही जाऊंगा। अब चलो भी। ऐसी बात है तो अपना रास्ता नापो, जब चल कर ही जाना है तो मैं अकेली नहीं चली जाऊंगी। इतना कहकर सान्वी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब घर वापस आती है, तभी उसके पास से एक बाइक होकर जाती है, जिस पर विनीत और उसकी ननद मालविका बैठे होते हैं। उन्हें देखकर वो हैरान होकर खुद से कहती है, अरे दैया, कैसा आदमी है, दोपहर में मुझे बाइक से ये बोलकर नहीं ले गया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, और अब उसी बाइक पर बहन को बिठा कर ले आया। वैसे ये महारानी मायके क्यों अटकी? अपनी ननद को रास्ते में देखकर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुँचती है और दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे थैले में रखे आलू टमाटर फर्श पर फैल जाते हैं और सान्वी उन्हें जल्दी जल्दी समेटने लगती है। ये देखकर उसकी ननद कहती है, अरे अरे भाभी, आराम से। हाय हाय, लुढ़का दिए सारे आलू टमाटर। अरे फ्री में उठा कर लाई है क्या? ओहो सासू माँ, अभी पैर दरवाजे से टकरा गया तो मैं क्या करूँ? दीदी, आप क्या देख रही हो, समेटने में मेरी मदद करो ना। हाँ हाँ भाभी, अभी आती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसी हालत में तो इन सब्जियों को उठाने के लिए नहीं झुक सकती। तू बैठ आराम से, मैं उठाती हूँ सब्जियाँ। ऐसी हालत मतलब सासू माँ, दीदी बीमार है क्या? जब मुँह खोलती है कचरा ही निकालती है। अरे बीमार पड़े इसके दुश्मन, मालविका पेट से है, 3 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही सान्वी के हाथ से बटोरे हुए टमाटर छूट जाते हैं। तभी महिमा कहती है, अरे खाना वाना नहीं ठूसा क्या? ये कमजोरी आ गई है तेरे हाथों में? बता, फिर से गिरा दिए? तो प्रेग्नेंट है तो मायके आ टपकी। हाय दैया, इतनी महंगाई में खर्चे ही वैसे ही इतने हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट ननन का खर्चा और बढ़ गया। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ गए आप? मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको? अरे कैसे बातें कर रहे हो? खुशी तो मुझे इतनी है कि खुशी खुशी में कहीं मैं खुद खुशी न कर लूं। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो आलू टमाटर लिए किचन की तरफ चली जाती है। समय बीतता है और मालविका का 7वां महीना शुरू हो जाता है। एक रोज मालविका अपने कमरे से हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ सफाई करने सान्वी पहुँचती है तो देखती है कि लाइट्स और पंखा ऑन है और वो गुस्से में झाड़ू पटकते हुए हॉल में आकर कहती है, दीदी आप अभी कमरे से आई हो ना, आपने ना तो पंखा बंद किया ना लाइट ऑफ करी। प्लीज अब ये मत बोलना कि ऐसी हालत में आप स्विच बोर्ड का नहीं छू सकते। ओहो भाभी, मुझे याद नहीं रहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे दीदी, अगली बार के चक्कर में बिजली का बिल फालतू आ जाएगा ना। ओ, खुद जब पूरी रात कमरे की बत्ती जलाकर सोती है, उसका क्या? उससे बिजली बिल नहीं बढ़ता? सासू माँ, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती इसलिए, और मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। भाभी छोड़ो ना, क्या आप भी एक काम करो, मुझे ना कीवी खाने का बहुत मन कर रहा है, भैया को कॉल करके कह देना ऑफिस से लेते हुए आए। क्या कीवी खाना है? अरे कोई सस्ता सा आड़ू या आलू बुखारा खा लो, इतना महंगा फल कौन खाता है? किसका मन करता है? अरे उसका मन है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अब कीवी का स्वाद आलू या आलू बुखारे से तो नहीं आएगा, उसे खाना है तो घर में आएगा ही, चाहे जितना महंगा हो। हाँ हाँ, पैसा तो झाड़ पर लगा हुआ है, बस मुंह फाड़ के फरमाइशें कर दो। ठीक है, मैं कह देती हूँ तुम्हारे भैया को। इतना कहकर वो मुंह बनाकर सफाई करने चली जाती है। शाम को खाने के समय सभी खाने के लिए बैठते हैं। तभी मालविका खाने को देखकर कहती है, माँ खाने में पनीर बना है, मेरा खाने का मन नहीं है। अरे दीदी, खाने को ना नहीं कहते,
मन नहीं है तो थोड़ा खा लो, आपको दवाई भी तो खानी है। हाँ दीदी, थोड़ा ही खा लो। और आपको तो पनीर पसंद है ना? अरे मुझे खाना खाना है, लेकिन पनीर खाने का मन नहीं हो रहा। अचार दे दो भाभी, मैं उसी के साथ पराठे खा लूंगी। सानवी, दीदी को अचार ही दे दो। अरे कौन से भंडार घर से अचार निकाल के दे दूं? अचार तो कब का खत्म हो गया, अभी अगले महीने के राशन में ही आ पाएगा। क्या माँ, जो खाने का मन है वही घर में नहीं है। ठीक है, फिर मुझे भूख भी नहीं है। ओहो बेटा, ऐसे नहीं कहते। रुक, मैं लाती हूँ तेरे लिए अचार। बहू, जरा 500 का नोट तो दियो। अरे सासू माँ, अचार की पूरी बरनी लेने जा रही हो क्या, जो 500 का पत्ता मांग रही हो? हाँ तो कटोरा लेकर पड़ोसन से अचार मांग कर लाऊं? तू पैसे देना। सानवी कमरे से पैसे लाकर अपनी सास को पकड़ा देती है और खाने के बाद सारा काम खत्म करके जब सानवी खर्चे का हिसाब लगा रही होती है, तभी विनीत कहता है, ये रात में क्या करने बैठ गई? सुनो, माँ कह रही है पंडित जी ने दीदी की गोद भराई के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है, तो दीदी के ससुराल वाले और कुछ मेहमान आएंगे, तो फंक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या? दीदी की गोद भराई का फंक्शन? मतलब इतनी महंगाई में एक और खर्चा? मेरा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया है। पता भी है, जब से दीदी घर आई हैं, इनकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल की फीस, कितना ज्यादा खर्चा है। उनके खर्चे के लिए महंगे मेवे, गोंद, लड्डू और फिलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ऊपर से ये गोद भराई का फंक्शन। अब दीदी प्रेग्नेंट है तो खर्चा तो होगा ही ना। तुम क्या चाहती हो, महंगाई के चलते दीदी को हर चीज के लिए मना करते रहे? अरे मैं वो नहीं कह रही थी, मतलब सस्ते में काम करो ना। मतलब बच्चे के आने से पहले इतना खर्चा हो रहा है, महंगाई भी तो है, थोड़ा ध्यान रखो ना। वैसे सच में खर्चा तो बहुत हो गया इस महीने। मुझे दोस्तों के साथ घूमने भी जाना था, पर देखो महंगाई और कड़की के चलते जा ही नहीं पाया। मैं यहाँ महंगाई की बात कर रही हूँ, तुम होगी अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गए। साइड हटो तुम। इतना कहकर वो सो जाती है और अगले दिन से गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लग जाती है। गोद भराई में भी बहुत खर्चा हो जाता है। समय बीतता है और 3 महीने बाद सभी हॉस्पिटल में बैठे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो महिमा जी, आपकी बेटी को बेटा हुआ है, आप नानी बन गयी। ये खबर सुनकर सब खुश होते हैं और कमरे में जाकर मालविका और उसके बच्चे को देखते हैं। सानवी जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो वो कहती है, चलो, महंगाई में कोई तो प्यारी खुशी पाई।